नैनों से छलकता नीर बारंबार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार। सोच नैनों से छलकता नीर बारंबार, करुणा का तू सागर बाबा, सुख शांति की खान, सुख शांति की खान, सुख शांति की खान। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार। विकारों को जीत कर इंद्रजीत बनाया, विकारों को जीत कर इंद्रजीत बनाया। इंद्रजीत बनाकर हमको योगी राज बनाया, इंद्रजीत बनाकर हमको योगी राज बनाया, योगी राज बनाया, योगी राज बनाया। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार। अव्यक्त फरिश्ता कैसे बने ये भी भेद बताया, अव्यक्त फरिश्ता कैसे बने ये भी भेद बताया। ब्रह्मा को अव्यक्त बनाकर रास्ता दिखलाया, ब्रह्मा को अव्यक्त बनाकर रास्ता दिखलाया, रास्ता दिखलाया, रास्ता दिखलाया। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार। पवित्रता का पाठ पढ़ाकर हमको देव बनाया, पवित्रता का पाठ पढ़ाकर हमको देव बनाया। सतयुग जाने का रास्ता दिखलाया, सतयुग जाने का रास्ता दिखलाया, रास्ता दिखलाया, रास्ता दिखलाया। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, गहरा तेरा प्यार, गहरा तेरा प्यार। शांति। हर
6 मई 2024 की बाबा की साकार मुहिम है। और आज बाबा मीठे बाबा याद की सब्जेक्ट के ऊपर हम बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। और दूसरा बाबा ने कहा सेवा। तो याद एक ही उपाय है जो पिछले अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने का, और इस जन्म में जो कुछ भी किया है वो बाबा को सच सच बता। आज बाबा ने घड़ी घड़ी याद के ऊपर कहे पिन लगाई है, क्योंकि एवर हेल्दी बनने का एक ही उपाय है याद, और याद में ही कमाई है। याद के लिए सब कुछ भुलाना पड़ता है। और दूसरा बाबा ने कहा आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा है। और फिर बाबा ने एक बात और कही कि ये जो बैज है वो मैसेंजर की निशानी है, इसलिए बैज जरूर लगाना है, बैज जरूर लगाना है। इसमें शर्म नहीं रखनी है, कोई भले हंसी करे लेकिन तुमको तो लगाना है। बैज लगा करके बाबा कहता है जहां तहां सेवा करनी है। और बाबा ने कहा बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है, अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। इसलिए आज घड़ी घड़ी जो बाबा ने याद 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 कहा है, तो हम भी बाबा जो कहता है उठते बैठते चलते फिरते याद करो। आज बाबा पूछ रहे हैं खुदाई खिदमतगार बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता चाहिए। उत्तर है हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। पावन बनने का पूर्णा चाहिए। पूर्णा चाहिए चिंता। यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा। हम ये कहते हैं हम सब कुछ अकेले कर लेंगे, लेकिन बाबा देखो बाबा कहते हैं बाप अकेला क्या करेगा। इसलिए बच्चों को श्रीमत पर
अपनी ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। मीठे बच्चे इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ। और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। ओम शांति। यह तो जरूर बच्चे समझते हैं। हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। वहां सेंटर्स पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुबन में है। बाप की मुरली चलती ही है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे। हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने। मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आई है ना। बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे। ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं है। यहाँ जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होती है। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तुम सत्युग में कितने समझदार विश्व के मालिक थे। कोई मूर्ख थोड़ी ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इतने समझदार थे तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं सकते। बोल सकते हैं जड़ चित्र। शिव बाबा की पूजा करते हैं, वह कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं। कब? ब्रह्मा बाबा के तन में संगम युग पर। पूजा करने वालों को भी पता नहीं कि यह ज्ञान सुनाने वाला बाप है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं, उसने मुरली बजाई। जिसकी पूजा करते उसके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते, तो यह पूजा आदि निष्फल ही हो जाएगी जब तक बाप आए। तुम बच्चों में कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ पढ़े हुए नहीं। अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं। तुम समझते हो बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप को कहा ही जाता है सत्य। नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है। सत्य बाप आते हैं, अब नर से नारायण बनना है तो जरूर सत्युग स्थापन करेंगे ना।
पुरानी दुनिया कलयुग थोड़ी ही बनेगी। कथा सुनने समय या कोई को बुद्धि में नहीं होता है कि हम नर से नारायण बनेंगे। अभी तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखलाते हैं। हम क्या सीख रहे हैं? नर से नारायण बनने का राजयोग। यह भी कोई नई बात नहीं। क्यों? क्योंकि 5000 वर्ष पहले सीखा था, अभी सीख रहे हैं, कल के बाद फिर सीखेंगे। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर समझा था, युगे युगे कैसे आऊंगा? ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो। यह रथ है, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म पतित। अब यह भी पावन बनते हैं, हम भी बनते हैं। ये आत्मा भी बन रही है और हम आत्माएं भी बन रही है। सिवाय योग बल के कोई पावन बन नहीं सकता। विकर्म विनाश हो न सके। पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते। यह है योग अग्नि। पानी होता है आग को बुझाने वाला, आग होती है जलाने वाली। तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विकर्म विनाश हो। तो हम स्नान करेंगे तो विकर्म तो विनाश नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी चीज को जलाने के लिए अग्नि चाहिए। अब पानी तो अग्नि को बुझाने वाला है, तो पानी में स्नान करने से तो आत्मा पावन नहीं बन सकती है। आत्मा को पावन बनाने के लिए विकर्मों को दग्ध करने के लिए अग्नि चाहिए, और वो अग्नि है योग की अग्नि। सबसे ज्यादा गुरु आदि इसने किए हैं, शास्त्र भी बहुत पढ़े हैं। इस जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं, पाप ही करते आए। पाप ने समझाया है जो पाप ने समझाया है जो अपने को बच्चे समझते कि मैं बाबा का बच्चा, तो जो अपने को बच्चे समझते हैं तो पावन जरूर बने। एक बात को याद करिए, इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं, जबकि सम्मुख बाप आया है, तो पाप कर्म कारुबेन बता देने चाहिए, तो हल्का हो जाएगा। जब स्वयं भगवान सम्मुख आए हैं, तो इस जन्म में मुझ आत्मा ने जो पाप किए हैं वो मैं बता दूं तो बाबा कहता है हल्का हो जाएगा। लेकिन वो मैंने ये पाप है, ये भी तो मुझे महसूस होना चाहिए कि मैं जो कर रही वो पाप है। दुनिया में तो लोग क्या समझते हैं, हम जो कर रहे वो ही राइट है। हाँ, सामने वाले का पाप नहीं दिखता है, खुद का नहीं दिखता है। सामने वाला ये करता है, ये करता है, उसको पॉइंट आउट भी करते हैं, देखो तुम्हारी ये बात ठीक नहीं है। लेकिन मैं जो ठीक नहीं कर रही हूँ वो मुझे नहीं दिखता। इसलिए बाबा ने कहा बाबा के सामने बैठो, और बाबा दर्पण है हमारा। दर्पण में देख करके कि मैंने क्या क्या किया है। इस जन्म के हल्के हो जाएंगे, फिर पुरुषार्थ करना है
बाबा ने युक्ति बताई, इस जन्म के पापों से हल्के होने की युक्ति बताई। फिर पुरुषार्थ करना है, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझा जो सिर पर है उसे उतारना। इस जन्म के बताने से हल्के और अगले जन्मों के बाप योग की बात समझाते हैं। आगे के विकर्मों के लिए योग चाहिए और अभी के विकर्मों के लिए जो सिर पर है उसे उतारना है। योग से ही विकर्म विनाश, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। इसलिए क्या करना है, योग के अभ्यास को बढ़ाना है। तो योग का अभ्यास कैसे बढ़ाएंगे? बैठना पड़ेगा ना, टाइम निकालना पड़ेगा ना। जैसे हर बात के लिए समय निकालते हैं, ऐसे ये तो मेरे लिए है, वो तो दूसरों के लिए है। तो मेरे लिए तो मैं आत्मा समय निकालू। इसमें मियाँ मिठू नहीं बनना है कि मैं तो हुई बाबा का ना, मैंने तो जब से बाबा का बना, मेरे लिए तो बाबा के अलावा है ही कौन। कहते हैं ना कई लोग, हम है ही बाबा के, याद करने की क्या जरूरत है। कौन बीच में एक बार बाबा ने मुरली में कहा तो क्लास में से कोई बोल रहा था कि हम तो है ही बाबा के ना। लेकिन बाबा के होते हुए भी मुझे बाबा को याद करना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तो परम धाम में रहता, तो मुझे तो परम धाम में याद करना पड़ेगा। दूसरे तो करेंगे नहीं, बाबा दूसरों से तो आशा रखेगा ही नहीं। तो बाबा इसीलिए बाबा कहता है ना कि बच्चे आगे के जन्म के जो हमने विकर्म किए हैं वो याद से ही विनाश होंगे। यह बातें तुम अभी सुनते हो, सत्युग में यह बातें कोई सुना ना सके। यह सारा ड्रामा बना हुआ है। सेकंड बाय सेकंड यह ड्रामा, सारा ड्रामा फिरता रहता है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। सेकंड बाय सेकंड आयु भी कम होती जाती है। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो और योग से आयु को बढ़ाते हो। आयु को कम होने से ब्रेक लगाते हो, माना अपने जीवन को पवित्र बनाती है और फिर पवित्र बना करके याद करते हैं, जिससे आयु बढ़ती है। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कई समझते नहीं है। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं, यह है याद की यात्रा। बाप को याद करते करते पाप कटते जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। इस पर एक मिसाल भी देते हैं। कोई ने किसको कहा तुम भैंस हो, तो बस वह समझने लगा मैं तो भैंस हूँ। बोला इस दरवाजे से निकलो, तो बोला मैं भैंस हूँ, मैं कैसे निकलूं? सचमुच जैसे वह भैंस बन गया। ये एक मिसाल बैठ बनाया है, बाकी कोई ऐसा है नहीं। यह कोई यथार्थ मिसाल नहीं है। हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। इस समय बाप तुमको जो समझाते हैं उनके फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं। कितने मेले मल्लाखड़े आदि होते हैं। बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन जाते हैं।
तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो। मेले मलाखड़े में तो कितने मैले होते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप मिट जाएंगे। बाबा का खुद यह सब किया हुआ है, इसलिए बाबा ने अनुभवी तन दिया है। नासिक में पानी बहुत गंदा होता है, वहां जाकर मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप विनाश हो जाएंगे, फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। वहां भी वृंदावन में भी ऐसा एक स्थान है जहाँ लोग मिट्टी में ऐसे मल हाँ रेत होती है, हाँ तो उसको कहते हैं राधा और कृष्ण की चरण रज है। और भक्ति में दिखाते हैं कि राधा और कृष्ण की चरण रज से वृंदावन बना। इसलिए लोग जो जाते हैं ना, मिट्टी में ही बैठते हैं, मिट्टी में ही ऐसे लेटे रहते हैं, मिट्टी में ही गुलाट गाते रहते हैं। तो बहुत भावना से लोग तो जाते हैं, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी ही है। એ ગોકુળમાં રમણ રેતી કે છે ને ગોકુળમાં हाँ, गोकुल में नहीं, वृंदावन में, वृंदावन में है। हाँ, रमण रेती कहते हैं उसको। पर बहुत लोग जाते हैं, वहां भी इतनी भीड़ होती है। शरीर पर चिपकती नहीं थी, अच्छा ये तो पता नहीं था। लेकिन जो अभी नया वृंदावन में जो नया मंदिर बना, मंदिर तो वही था, उसको रिनोवेट किया, प्रेम मंदिर नाम दिया है। क्या आलीशान मंदिर बनाया है, और मूर्ति तो देखो आपकी नजर नहीं हटे, इतनी ब्यूटीफुल मूर्ति बनाई है। नीचे राधे कृष्ण और ऊपर में राम सीता, और चार दोनों ही मूर्तियां माना राधा कृष्ण और राम सीता गोरे हैं, काले नहीं है। हाँ, और बहुत मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। और उसके ऑर्नामेंट्स देखो, उसके मूर्ति के जो फीचर्स है ना बहुत अच्छे हैं। दिल नहीं होवे कि हम वहां से हटे, लेकिन दर्शन मना आप चलते जाओ, आपको खड़ा रहने नहीं देते। और राधे 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 पूरा जो कैंपस है ना, पूरा राधे 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 से गूंज उठता है। और फिर बाहर में इतना बड़ा कैंपस है जहां उन्होंने राधा कृष्ण की लीलाएं दिखाई है मॉडल्स के द्वारा, जिसमें कृष्ण जन्म, फिर राधा रानी का राज्याभिषेक होता है, वो फिर ये गौओं को चराते हैं वो। फिर वृंदावन में कृष्ण बांसुरी बजाते और गैया आ जाती है, वो सीन है। फिर रास मंडल है, वो हर गोपी के साथ कृष्ण है, हाँ रास लीला। फिर वो नाग दमन वाला है, बहुत ब्यूटीफुल, और लाइटिंग और उससे बहुत डेकोरेशन किया। माखन चोर वाला भी है सब। तो उसकी कृष्ण की सारी लीलाएं कैंपस में दिखाई हुई है, पर बहुत ब्यूटीफुल है। आप लोग कभी भी जाओ तो जरूर देखना, ये देखने जैसा है। सोमवार को भी तुमसे सोना का बनाना है। कल वो अमीषा का भी हम लोग का कॉन्फ्रेंस था, वो अमीषा का बेटा था जैसा आया। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का गलो धाम आया, पावन पुण्य सवेरा।
अपने आप को जानो, राजयोग के इसी आज बदले पर चल कर मानो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो तुम्हारे। ज्योति बिन नहीं तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। सत्युग में यह बातें कोई सुना नहीं सकती। विलायत में कोई बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका साथ में ले जाते थे, फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। आगे एरोप्लेन मोटर आदि थे नहीं। 100-150 वर्षों में क्या क्या बन गया है। सत्युग आदि में यह साइंस आदि काम में आती है। वहां तो महल आदि बनाने करने में देरी नहीं लगती। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम सहज कर लेती है। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती है, वहां सोने की होती है। इस पर माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। यह तो उन्होंने नाटक बैठ बनाए हैं दिखाने के लिए। बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें हैं, उसको कहा ही जाता है गोल्डन एज। इसको कहा जाता है आयरन एज। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं। चित्र भी उन्हों के कायम है। कहते भी है आदि सनातन धर्म, फिर हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता के बदले हिंदू कह देते हैं, क्योंकि विकारी है तो देवता कैसे कहें। तुम कहाँ भी जाते हो तो यह समझाते हो, क्योंकि तुम हो मैसेंजर पैगंबर। बाप का परिचय हर एक को देना है। तो जट समझेंगे कि बरोबर तुम ठीक कहते हो, 2 बाप बरोबर है। कोई कह देंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है। तुम समझते हो एक से हद का वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 जन्म के लिए यह ज्ञान भी अभी है।
वहां यह ज्ञान नहीं रहता। संगम पर ही वर्षा मिलता है, जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाई जन्म तुम राज्य करती हो। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। यह तुमको अभी मालूम पड़ा है। जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको कोई संशय उठाने की बात ही नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा आएंगे तो जरूर कुछ वर्षा देते होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यह बैच बहुत अच्छा है, इसे सदा लगा कर रखना है। घर घर में मैसेज देना है। फिर कोई माने या न माने, विनाश आएगा तो समझेंगे भगवान आया हुआ है। फिर जिन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा वे याद करेंगे कि यह सफेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे। सूक्ष्म वतन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना। तुम जानते हो मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं जो हम भी बनेंगे। यह सब बातें बाप इसमें प्रवेश कर तुमको समझाते हैं। डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। जो बाबा में नॉलेज है वह तुम बच्चों को भी है। जब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पार्ट पूरा हो जाता है। फिर जो पार्ट मिला वह सुख का पार्ट बजाती है और यह नॉलेज भूल जाती है। तो तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी यह बैज साथ में जरूर चाहिए। भल कोई हंसी करे, इस पर क्या हंसी करेंगे। तुम तो यथार्थ बात सुनाते हो। यह बेहद का बाप है। उनका नाम है शिव बाबा। वह कल्याणकारी है। आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर भूलना क्यों चाहिए। बात तो बिल्कुल सहज है। चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम। तुम बच्चे यहाँ आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, फिर सुनानी भी चाहिए। औरों को सुनानी चाहिए, परिवार वालों को सुनाओ या फिर से खुद पढ़ो। ऐसे नहीं सिर्फ एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए। ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए, तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। अगर एक ब्राह्मणी कहाँ चली जाती है तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती। क्या धारणा नहीं की है। स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक होना चाहिए। मुरली तो बहुत सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं। बाप बच्चों को कहते हैं कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। एक बाप ही है जो सब कुछ जानते हैं। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने का नहीं रहता। सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। अमृत वेले उठ करके बैठते हैं तो बाबा मदद करते हैं, सकांश भी देते हैं, वरदान भी देते हैं, चोली भरते हैं, हमारी रोटी रोटी चोली भरते हैं। सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है। इसमें ही तुम अंगुली देते हो। पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना है ना। तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं ना। सब शांति धाम में चले जाए, सबका अटेंशन खींचवाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे।
मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ तो पवित्र हो जाए। जिनका पूरा योग बल होगा वह समझेंगे बाबा भी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। मददगार बच्चे भी चाहिए ना। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है कि पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ। बाप को बुलाती ही है, हे पतित पावन आओ। अब वह अकेला क्या करेगा, खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो हम विश्व को पवित्र बनाकर फिर सारे विश्व पर राज्य करेंगे। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह नशा चढ़ना चाहिए कि हम बाप की श्रीमत से योग बल से अपने ही योग बल से नई दुनिया और नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह है रूहानी बात, बच्चे समझते हैं। हर कल्प बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भी समझते हो कि शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सिर पर इस याद की यात्रा का ही फुरना है, पुरुषार्थ करना है। धंधा आदि करते भी याद की यात्रा रहे। एवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही है, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते पीते चलते फिरते यह क्या बाप को याद नहीं कर सकते। कपड़ा सिलाई करते बुद्धि योग बाप की याद में रहे, बहुत सहज है। यह तो समझते हो 84 का चक्र पूरा हुआ। अभी बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखलाने आए। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था जो अब फिर रिपीट हो रहा है। यह रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। हर एक को ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, वह बजाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, फिर यह शरीर भी छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अब यही है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापिस घर जाना है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो कहेंगे एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां तो दुख की बात नहीं, यहाँ यह दुख धाम है। पुराने शरीर है तो समझते हैं इनको छोड़ अब वापिस अपने घर जाए। बाप को निरंतर याद करना है। वह निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है। वही आकर सबकी सद्गति करते हैं। बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तुम अब एक बाप से योग लगाओ। उन सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार गुड और से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य शब्द पहला है मुरली सुनकर फिर सुनानी। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना। कल्याणकारी बनना है। बैज मैसेंजर की निशानी है। बैज मैसेंजर की निशानी है। यह सदा लगाकर रखना है। दूसरा है विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नजर बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं। ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। वरदान है कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्मयोगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे पड़ो। ऐसी कर्मयोगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली है। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। श्लोगन है परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है। जो परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है।
आज का स्वमान है, मैं कंबाइंड स्वरूप हूँ। अपने को कंबाइंड समझकर हर कर्म करो तो सदा शक्तिशाली रहेंगे और सदा अपने को रमणीक भी अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार का अकेलापन महसूस करेंगे, अकेलापन नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न संबंध में साथ रहने वाले सदा रमणीक और खुशी का अनुभव करते हैं। इसलिए बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करें, सर्व संबंध जोड़े उससे, वही तो कंबाइंड रह सकेंगे ना हम और बाबा, नहीं तो थोड़ी रहेंगे। इसलिए बाबा को कंबाइंड रखो, बाबा के साथ संबंधों का अनुभव, खुशी का अनुभव, अकेलापन नहीं लगेगा। राज बाबा ने याद की यात्रा करो और इस जन्म के जो पाप किए हैं वो सच सच बता दो तो हल्के हो जाए, और आगे के जन्म के पापों को हल्का करने के लिए, खत्म करने के लिए योग चाहिए। सच्चा खुदाई की निरंतर करने के लिए कौन सी चिन्ह पावन बनने के लिए चिन्ह बाबा से नारायण लगा ने जो कहा है उसमें कभी समझ सत्यनारायण कथा सुनते लोग समझते हैं नर से नारायण कैसे बनते। पढ़ाई पढ़नी है, पढ़नी और पढ़ानी, मुरली सुननी और सुनानी। जो अपने को अच्छे समझते हैं इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं वो देख करके नहीं सुनाना है, देख देख करके नहीं सुनाना है। हम रिफ्रेश होने के लिए बाबा के पास बैच लगाने का बैच जरूर लगाना है, ये मैसेंजर की निशानी है। वहाँ सोने की ईंटें होती, जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें होती है वैसे वहाँ सोने की ईंटें होती है। सतयुग में तुम अपना महल अपने आप बनाएंगे। हाँ, पर विश्व में शांति लानी है, आपको याद से विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। योग करने से आयु की लगती, योग से आयु बढ़ेगा, विकर्म विनाश होती। बाबा ने कहा ना कि जब आयु कम करने पर ब्रेक लगा कर फिर आयु बढ़ाने का तुम पुरुषार्थ करते हो, और वो है याद। परमात्मा प्यार ही आपके लिए अमृत घंटी है। इतना भी थके होते कि आप 12-1-2 बजे की सोए, मतलब अमृत वेला में नींद खुल नहीं जाती। वो परमात्मा प्यार उठाता है, परमात्मा प्यार उठाता है।
जन्म जन्म के अरमानों को पूरा कर दिया है। तेरी यादों में समाए हैं हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे।